जय सीताराम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, ये मैं आप रोज दोहराता हूँ, दोहराता भी रहूँगा। और कम से कम एक पौधा अगर आप लगा सकते हैं तो डेली लगाइए, नहीं तो कम से कम मंथ में एक बार लगाइए। और या मान लीजिए मंथ में नहीं भी लगा सकते हैं तो आप गांव जाते हैं, घर जाते हैं अपने। मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ यूपी के, बिहार के और भी कई जगह मतलब बार बार जॉब भी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो मान लीजिए आप गांव जाते हैं, घर जाते हैं, तब भी लगा सकते हैं। किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, इस टाइम पे भी कर सकते हैं। और एक कोशिश हमारी और है, हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं गया था अपने जीजा जी के यहाँ, तो उनको मैंने देखा कि उनका छोटा बच्चा है जिसका नाम है कान्हा। तो मैंने क्या देखा कि वो जब भी मतलब शनिवार और मंगलवार 2 दिन जाते हैं मंदिर, लेकिन वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जब वहाँ से वो आते हैं तो वो अपने बच्चे को लेके मंदिर बजरंग बली के जाते हैं। मतलब बजरंग बली को बहुत मानते हैं वो। तो मैंने क्या देखा कि वो जाते हैं, हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ के पूजा पाठ करके आते हैं। और अच्छी बात है, अपने बच्चे को भी नहला धुला के आते हैं जब शाम को, तो उसको भी लेके जाते हैं वो। तो हमें देखने में बड़ा धार्मिक लगा वो लड़का, मतलब बहुत ही धार्मिक है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी ले जाने का जो असर है उनका उस बच्चे पे काफी पड़ रहा है। तो ये इन सब चीजों से भी हम सीख ले सकते हैं कि तो मान लीजिए हम मंदिर अगर वीक में एक बार भी जाते हैं, मंगलवार भी जाते हैं, किसी भी दिन जाते हैं, मंदिर जाने कोई दिन तो होता नहीं है, हम अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाना हमें चाहिए। हमें उनसे ये शिक्षा मिले, बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये चीज। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। जैसा कि आपको पता है कि 5 श्लोक मैं डेली पढ़ता हूँ, तो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। जय सीताराम। भमिति मोरि स्यु कृपा विभू विभाति, शशि समाज मिले मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझे सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। क्या बात है गोस्वामी जी, बहुत सही बात बोला आपने। दोहा, सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ। तौफुर हो जो कहें सब, भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नशावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूं। फिर अवधपुरी के उस नर नारियों को प्रणाम करता हूं जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्यादिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची।
उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल सुता तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। जिन हैं बिरचि बड़ भय विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी मां कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। जय श्री राम। तो मित्रों, मुझे लगभग पढ़ते हुए एक मंथ होने वाला है। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो आप भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई 5 श्लोक आप डेली पढ़िए। उससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी आनंद आएगा। अपने अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ श्री रामचरितमानस का डेली पाठ करिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर श्री रामचरितमानस का पाठ करूँगा मैं। तो आज के लिए जय सीताराम।